वली की गलियों में, या कहे 2-4 गलियों को मिलाकर एक बड़ी सी गली में सुप्रिया का बंगला था, जहां सुप्रिया अपने सास, ससुर, पति और बच्चे के साथ रहती थी। सुप्रिया चाहे जो भी काम करे, हर वक्त उसके हाथ में मोबाइल रहता था, पर उससे वो रील्स नहीं बनाती थी, उससे वो बात कर रही होती थी अपनी देवरानी से। आपने गलत नहीं सुना, देवरानी से ही। एक हाथ में चाय का ट्रे पकड़े और दूसरे हाथ में वीडियो कॉल पर अपनी देवरानी से बात करती हुई सुप्रिया आती है हॉल में। हाँ, मम्मी जी को चाय देने जा रही हूँ। हाँ, हर वक्त बस फोन पर लगे रहती हो दोनों। अरे ज्योति, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? पैर लगो मम्मी जी, ऑफिस में ही हूँ, पर काम के बीच में जब तक भाभी से बात ना हो काम में मन ही नहीं लगता। बाय गॉड। वैसे भाभी, चाय का रंग जरा फीका नहीं लग रहा है, कुछ अलग किया था क्या? अरे हाँ, तू कल नहीं कह रही थी क्या कि कम पत्ती वाली चाय ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अब मैंने कम पत्ती डालनी शुरू कर दी है। सिर्फ कम पत्ती नहीं बहू, बातों के चक्कर में तूने चाय में चीनी ही नहीं डाली। सही में क्या मम्मी जी? ओ, गलती से रह गया होगा, लाइए मैं अभी डाल कर ला देती हूँ। चीनी डालना बहू, बातें करते करते नमक मत डाल दियो। कुछ ऐसा प्यार था सुप्रिया और ज्योति में, जो यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों की सुबह एक दूसरे के बिना होती नहीं थी। एक रात सुमित ऑफिस से 2 घंटे पहले ही घर आ जाता है और सभी से कहता है, मम्मी, पापा, सुप्रिया, प्रियांशु, सब जल्दी से रेडी हो जाओ, 1 घंटे में हमें बाहर जाना है। अरे भाई, बाहर कहाँ जाना है? और बाहर जाना तो पहले बताना तो चाहिए। तुम तो जवान हो, 5 मिनट में तैयार हो जाओगे, मुझे तो वक्त लगता है। अभी तो मुझे बाथरूम जाना होगा, मेरा पेट साफ नहीं है। ओह। टेंशन मत लीजिए पापा, हमें 8 बजे तक जाना है, अभी तो 6 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं आपके पास। इसमें आप 10 बार कपड़े बदल सकते हैं, 10 बार वॉशरूम जा सकते हैं, अरे शेविंग भी कर सकते हैं। 1 घंटे में विमला आंटी की पूरी फैमिली यहाँ आ जाएगी। अच्छा, विमला भी आ रही है क्या? भाई, ज्यादा पैसे हो गए क्या तेरे पास, जो विमला नाम की कल जिब्बी को भी साथ ले जा रहा है? उसका बेटा नहीं है क्या उसे घुमाने के लिए? अरे नहीं मम्मी, वो रास्ते में करण मिल गया था ना, तो हम दोनों में बात हो गई कि आज दोनों परिवार साथ में ही डिनर पर चलते हैं। और 20 मिनट के अंदर ही विमला वहां आकर सोफे पर विराजमान हो जाती है। हमें तो करण ने तैयार होने बोला, बस चुटकी बजने की देरी थी कि मैं तैयार होकर खड़ी हो गई। करना ही क्या होता है, बस साड़ी ही तो लपेटनी होती है। पर आप लोग अभी तक तैयार ही कर रहे हो बारात में थोड़ी ना जाना है। तभी सुप्रिया कमरे से बाहर आकर विमला के सामने खड़ी हो जाती है। चुटकी बजी और मैं हाजिर हो गई आंटी जी, मुझे भी ज्यादा समय नहीं लगता तैयार होने में। 1 सेकंड आंटी जी, मेरी देवरानी वीडियो कॉल कर रही है। हाँ ज्योति, देखना कैसे लग रही है मेरी साड़ी। ब्लू साड़ी विद ग्रीन ज्वेलरी। क्या भाभी, ये क्या पहना है आपने? मैंने सोचा था मैं भी सेम कलर की ड्रेस में कोलाज पोस्ट करूंगी, पर आपने तो अभी साड़ी चेंज करो। अब मैंने ना पिंक ड्रेस पहनी है, आप भी पिंक का कुछ पहन लो। अब 5 मिनट बैठिए आंटी जी, मैं तुरंत चेंज करके आती हूँ। चाची, प्रियांशु ने भी चाची के मैचिंग के कपड़े पहने हैं, सेम सेम। इसके बाद सुप्रिया अपने कमरे में चली जाती है। बाप रे, जेठानी देवरानी से कपड़े पसंद करवा रही है। इन दोनों का तो यही है विमला, आँख खुलते ही इसे ज्योति चाहिए, और ज्योति का भी वैसा ही है। रात के 2-3 बजे तक दोनों बातें करती रहती है। समझ में नहीं आता दोनों जेठानी देवरानी है कि बहन है। दूर का ढोल सभी को सुहावना लगता है भाभी। अभी देवरानी जेठानी दूर है ना, तो प्यार बरस रहा है। एक बार उसे यहाँ आकर 1-2 महीने रह जाने दीजिए, सारा प्यार फट से धूल हो जाएगा। तभी वहां सुप्रिया आती है। हमारे केस में ऐसा नहीं होने वाला आंटी जी। ले, कर ली साड़ी चेंज, अब कुछ और? ये क्या हेयर स्टाइल है भाभी? यहाँ ऐसी हेयर स्टाइल ना बूढ़ी औरतें रखती हैं, चेंज करो तो इसे। और ज्वेलरी भी, मेरी भाभी सबसे मॉडर्न दिखनी चाहिए भाई। कभी ये सुप्रिया अपनी हेयर स्टाइल चेंज करती, कभी चप्पल, कभी कपड़े, तो कभी ज्वेलरी, और इसी में 9 बज जाते हैं। टाइम बढ़ने के साथ विमला का पारा भी बढ़ता ही जा रहा था। उससे देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा था। पर उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल थे, क्योंकि उन्हें जेठानी देवरानी के इस प्यार को देखने की आदत हो चुकी थी। प्यार का ड्रामा। सुप्रिया, एक काम कर, या तो तू वहाँ चली जाए या उसे बुला ले। चल करण, हम खाना खाने चलते हैं। इसके इस ड्रामे को देखने में मैं अपना डिनर का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नहीं आंटी जी, वो ड्रामा नहीं कर रही है। तुम लोग अपना दिखावा अपने पास रखो भाई। यहाँ मुझे भूख लग रही है और इसका ये कपड़ा बदलना खत्म ही नहीं हो रहा।
2 दिन प्यार नहीं टिकेगा, देख लेना। चल करण। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। उसी रात अपने बिस्तर पर लेटी हुई सुप्रिया वीडियो कॉल पर ज्योति से कहती है, तू यहाँ आ जाना ज्योति, कितना मजा आएगा, दोनों रात को लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। हाँ सनी आ जाना। वैसे इसीलिए कॉल किया था आज मैंने भैया, वो ना कुछ देर पहले ही ज्योति के ऑफिस से मेल आई है, उसकी जॉब चली गई है। अब यहाँ मैं अकेले जॉब करके खर्चे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक के एग्जाम्स भी ओवर हो गए हैं, तो सोच रहा हूँ कि वहीं प्रियांशु के स्कूल में इसका एडमिशन करवा दूंगा, दोनों भाई साथ साथ में स्कूल जाएंगे। मम्मी जी ठीक कहती हैं, विमला आंटी काले जबान की है। आज ही उन्होंने हमारी ट्यूनिंग पर बोला और आज ही लग रहा है सब खत्म हो जाएगा। सनी के ये कहने की देर थी कि सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी तो देवरानी पहुंची भी नहीं थी कि सुप्रिया की हरकतें जरा बदली बदली लगने लगी थी। अब सोचिए जब ज्योति अपने ससुराल पधार जाएगी तो क्या होगा। एक हफ्ते बाद ज्योति, सनी और प्रतीक पहुंच जाते हैं अपने घर के दरवाजे पर। अब ना बजेंगे बर्तन। सुप्रिया बड़ा वीडियो कॉल कर करके सभी चीजों के बारे में पूछती थी। अब देखती हूँ कैसे इसकी उंगली बर्दाश्त करती है। अरे धीरे बोलना विमला, ज्योति सुन लेगी। हर बार की तरह ज्योति और सनी होली या दिवाली पर तो आए नहीं थे कि कहीं भी एडजस्ट कर लेते। अब उन्हें अपना पर्सनल कमरा भी तो चाहिए था। तो सबसे पहले आते ही सनी अपने कमरे में अपने सामान को रख देता है और बाहर आकर कहता है, भाई ये कबोर्ड खाली कर दो ना, हमें अपने कपड़े भी तो रखने होंगे। अरे पर देवर जी, कबर्ड में तो ठंड की रजाइयाँ रखी हुई है, वो सब अब मैं कहाँ रखूंगी। आप लोग नहीं थे ना तो हमने सामान बढ़ा लिया, अब ये सारा एक्स्ट्रा सामान रखेंगे कहाँ। तो फिर मैं आपके रूम में सो जाता हूँ, ट्रैवल करके थक गया हूँ, तब तक आप सोच लो कि सामान कहाँ रखा जाएगा। जहाँ हर बार सनी और ज्योति आते ही अपने भैया और भाभी को गले लग जाते थे, यहाँ तो आते ही बात बिगड़ती दिख रही थी। जा बहू, कमरा ठीक कर दे, तेरी फेवरेट देवरानी आई है। मेरा मतलब है तेरी बहन आई है। हाँ हाँ आई तो है मम्मी जी, वो सनी ना जरा थक गया है तो कुछ भी बोल रहा है। अब वो अकेला तो है नहीं, 3 लोग हैं, सभी के कपड़े रखने होंगे उसे। मैं कबर्ड खाली कर देती हूँ और वो सामान आपके कमरे में रख देती हूँ। किसी के कमरे का कुछ भी सामान मेरे कमरे में नहीं आएगा बहू, बाकी अब तू देख ले। और सुप्रिया को सारा एक्स्ट्रा सामान जो उसने अब तक अपनी प्यारी देवरानी के कमरे में रख रखा था, अपने कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है। पूरा कमरा बिखर गया, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई। तभी सुशीला बाहर से आवाज लगाती है, कमरा ही एडजस्ट करती रहेगी क्या बहू, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। भाभी मेरे लिए ना दाल बना देना, वो ट्रैवल करके आई हूँ ना तो पेट जरा सही सा नहीं लग रहा, मैं कुछ हल्का ही खाऊंगी। और सनी के लिए रोटियां सेक दीजिएगा, आपको पता है ना वो चावल नहीं खाते। सुप्रिया खुशी खुशी जाकर किचन में सभी के लिए खाने का इंतजाम कर देती है। सभी खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ तक कि ज्योति ना अपना प्लेट उठाती है ना अपने पति का। सुप्रिया को सभी के बर्तन भी उठाने पड़ते हैं और किचन में अकेले ही धोने पड़ते हैं। ये क्या बात हुई, सनी को अपना कमरा चाहिए था तो मुंह पर बोल दिया, तो फिर मैं क्यों चुप रहूं। आज तो नेहा थकी हुई होगी, आज कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर कल से उसने काम में हाथ नहीं बटाया तो मैं अभी सामने से कह दूंगी, भाई मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूं, अपना भी करूं, पापा जी का मम्मी जी का भी करूं, अब इनका भी करूं। पहले दिन तो सुप्रिया कुछ नहीं कहती, पर अगले दिन वो देखती है कि ज्योति तो अपने हिसाब से देर से उठकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखते ही कहती है, अरे भाभी ये अपने नाश्ते में पोहे क्यों बना दिए। भाई मुझे तो यही आता है, तू जहाँ से आई है ना वहाँ का खाना समझ आता है तो तू अपना खाना खुद ही बना ले, साथ में ना देवर जी का भी बना लेना, अकेले अब मुझसे इतना काम नहीं होता। वैसे भी मैं तुझसे 5 साल बड़ी हूँ। और हाँ, नाश्ता करके किचन में आ जाना, दोपहर का खाना भी तो तैयार करना है। ये आप मुझसे कैसे बात करिए भाभी, आज तक आपने मुझे एक प्लेट उठाने को भी नहीं कहा। और अब क्योंकि तब तू मेहमान की तरह आती थी और अब तो इस घर की परमानेंट मेंबर है, अब हमें यहीं साथ रहना है तो काम तो बांटना पड़ेगा कि नहीं। लो जी, लग गई घर की शांति को आग। जा ज्योति, तुझे क्यों आफत आ रही है काम करने में, तू भी तो वीडियो कॉल पर भाभी भाभी करती रहती थी। ऐसा करिए भाभी, इससे अच्छा होगा, खाने में स्वाद आएगा, तो तू जाकर सामने से बता दे अपनी भाभी को। ये कहकर सुशीला ज्योति को सुप्रिया के साथ किचन में भेजती है।
इस बात को मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं होते कि अचानक ही चिल्लाने की आवाज किचन से आने लगती है। सभी भागते हुए किचन में जाते हैं, जहां देखते हैं कि सुप्रिया और ज्योति में तगड़ी बहस हो रही है। आज तक तू खिला रही थी क्या पापा जी को, मम्मी जी को? मैंने खिलाया है, तो मुझे ज्यादा पता है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। खुद के कपड़े तो आप खुद से पसंद नहीं कर पाती भाभी, वो भी ऑफिस में बैठे बैठे मुझे करना पड़ता था, और अब आप मुझे बता रही हैं। प्लीज भाभी। इतने दिनों से इस घर को संभाल रही हूँ मैं, तुझे अपनी देवरानी समझकर थोड़ी छूट क्या दी थी? तू तो मेरे सर पर बैठने लगी। ये क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम दोनों? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, आपस में सुलझा लो। पर ये बात अब कहाँ सुलझने वाली थी। असल में अब तो बात उलझना शुरू हुई थी, और एक बार जो उलझी उलझती ही चली गई। अब हर वक्त किसी न किसी बात पर ज्योति और सुप्रिया का झगड़ा हो जाया करता। इतने सारे कपड़े धोने में डाल दिए भाभी ने, लगता है सारे सर्दी के कपड़े मेरे लिए ही बचा कर रखे थे। ये कोई बात हुई भला? इससे अच्छा मैं ऑफिस से ज्वाइन कर लेती। तभी प्रतीक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। प्रियांशु भैया ने मेरी नई टिफिन मुझसे छीन ली मम्मी, और मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या? 2 दिन हुए नहीं हमें यहाँ आए कि ये लोग तुम्हें मारने भी लग गए। चलो प्रियांशु के पास। अपने बेटे का हाथ पकड़े चिल्लाती हुई ज्योति हॉल में आती है। लोग ठीक ही कहते हैं कि जेठानियां कभी अपनी सगी हो ही नहीं सकती। फोन पर तो आप मुझसे रोज कहती थी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और यहाँ आने के बाद क्या मिल रहा है? मेरे बेटे को मारा जा रहा है यहाँ। तो तू भी तो फोन पर बड़ी अच्छी बनती थी, पर सामने तो नहीं निकली ना। इन बच्चों के मामलों में तुम दोनों क्यों पड़ रही हो? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बुद्धि नहीं है क्या तुम दोनों में? जब देखो इस घर में लड़ाई होती रहती है। भगवान का नाम तक नहीं ले पाती मैं शांति से। मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? मिल गया ना टॉपिक विमला को। अब वो लोगों को पकड़ पकड़ कर बोलेगी कि सुशीला के घर में रोज लड़ाइयां होती है। कुछ दिन बाद एक रात डिनर के बाद ज्योति का कुछ खाने का मन होता है। वो किचन में जाकर खुद के लिए पैनकेक बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रतीक, सनी और ज्योति आराम से पैनकेक खा रहे थे कि प्रतीक के दिमाग में शरारत सूझती है, और वो एक पैनकेक उठाकर अपने बड़े भाई को ललचाने के लिए उसके पास चला जाता है। आपने मेरा टिफिन लिया था ना, देखो मेरे पास पैनकेक है, आपके पास है क्या? मम्मी मुझे भी पैनकेक चाहिए, मम्मी मुझे पैनकेक ला कर दो। अब ये पैनकेक क्या होता है? मुझे बनाना नहीं आता बेटा, ये सब तेरी चाची जानती है। आप ही बताइए जी, आज तक इस घर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक ने सिर्फ खुद के लिए खाना बना लिया हो? लड़ाइयाँ हो या कुछ भी हो, है तो सभी एक ही घर में। मैं तो सभी के लिए खाना बनाती हूँ। फिर से रात में अपनी बहुओं के कमरे से आवाज सुनकर इस बार सुशीला शांत नहीं रहती और सभी के सामने जाकर कहती है, नहीं हुआ जा रहा एडजस्ट तो चली जाओ तुम दोनों अपने अपने मायके। और अब से इस घर में एक आवाज आई ना, तो या तो तुम दोनों अपने मायके चली जाओगी या फिर मैं। नहीं नहीं मम्मी जी, इस बार भाभी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। प्रतीक तो बच्चा है, मुझे ही प्रियांशु से केक के लिए पूछ लेना चाहिए था। तू क्यों माफी मांग रही है पगली? मुझे भी आज ही एहसास हुआ। मम्मी जी, हम दोनों ना बिना वजह ही लड़ रहे हैं, और इन बच्चों का क्या है देखिए, साथ में बैठकर अब पैनकेक खा रहे हैं। अब से हम नहीं लड़ेंगे मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। और अपने कहे मुताबिक सुप्रिया और ज्योति एक हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं लड़ती, पर एक घर में अलग अलग सोच के लोग रहेंगे तो बातें तो बनेंगी ही। और ऐसी कौन सी रसोई होती है जहां बर्तन हो और आपस में बजे ना? एक हफ्ते बाद फिर से बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई की इंटेंसिटी तो कम हो गई थी, पर दोनों देवरानी जेठानी में हर छोटी छोटी बात पर बहस हो जाया करती। अपनी बहू के बीच किसी न किसी बात पर बहस होता देख अब सुशीला परेशान हो गई थी, और इसके निवारण के लिए वो एक पंडित जी के पास पहुंचती है। ग्रह कलेश का कारण वास्तु दोष के अलावा और क्या हो सकता है? जरूर आपने अपने घर में कुछ तोड़ फोड़ कराई होगी। बिना सलाह के घर में बदलाव करवाएंगी तो दिशा दोष तो लगना ही था। अरे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पंडित जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। अरे सुशीला जी, आप टेंशन क्यों लेती है? ये छोटी मोटी चीज मेरी नजरों के आगे से छुपेगी क्या? मेरे बस आपके घर में आने की देर है, ये ग्रह कलेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए आज ही आपके ग्रह कलेश को समाप्त कर देते हैं। पंडित जी के साथ सुशीला अपने घर पहुंचती है। चलिए हमें अपना घर तो दिखाइए। हाँ हाँ पंडित जी जरूर, पहले आप चाय नाश्ता तो ले लीजिए। बहू, पंडित जी के लिए पानी लेकर आ।
सुशीला की आवाज लगाती ही ज्योति और सुप्रिया एक साथ पानी का ग्लास लेकर पंडित जी के सामने पहुंच जाती है। पर ये क्या, एक घर में दो बहुओं को देखकर पंडित जी अपनी पोथी उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसी क्या बात हो गई पंडित जी, आप तो मेरे घर का कलेश दूर करने आए थे और अचानक ही वापस जा रहे हैं। आपके घर में दो बहुएं हैं और आप कलेश से छुटकारा पाना चाह रही है। सुशीला जी, ये तो संभव नहीं है, इसमें तो मेरा कोई भी ज्ञान काम नहीं आएगा। आपने अगर मुझे पहले ही बता दिया होता कि आपकी दो दो बहुएं हैं तो मैं तो आपके साथ आता ही नहीं। इस कलेश से छुटकारा तो प्रभु भी ना पा सके तो हम और आप क्या हैं। गृहस्थ जीवन की परेशानियां तो गृहस्थ जीवन का सार है। नदी में पानी रहे और वो स्थिर रहे, ऐसा हो सकता है क्या भला? वही तो मम्मी जी, आप भी ना बेकार में टेंशन लेती है। सब अच्छा है पंडित जी। मुझे तो अब ना लड़ाई करने की आदत सी हो गई है। जब तक एक बार कलेश ना करूं मेरा दिल ही नहीं लगता। मम्मी जी, आप ना हमारी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। हमारे बीच मतभेद होता है, मनभेद नहीं। पंडित जी की बातें सुनने के बाद अब सुशीला भी घर के मैटर में ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ देती है। अरे भाई, जब बर्तन है तो बजेंगे ही।